गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज कमीशन वाले क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 25,000 तक की सेल पर 8% कमीशन देती है। अब 25,000 तक की सेल पर सेल्समैन को कितना कमीशन देती है? 8% कमीशन देती है। और इससे अधिक की बिक्री पर 6% कमीशन देती है। 25,000 से ऊपर जो भी बिक्री होगी उस पर कितना कमीशन है? 6% कमीशन है। कह रहा है यदि विक्रेता द्वारा की गई कुल बिक्री 80,000 हो, इफ टोटल सेल डन बाई सेल्समैन ₹80,000, विक्रेता द्वारा टोटल कितने की सेल की गई? 80,000। तो बताओ, यदि 80,000 की टोटल सेल की गई है तो 25,000 से ऊपर कितने की सेल है? तो आप कहेंगे 25,000 से ऊपर 55,000 की सेल है। तो 80,000 में 25,000 से अधिक कितने की सेल हुई? 25,000 से अधिक 55,000 की सेल हुई। तो बोला गया तो ज्ञात कीजिए विक्रेता द्वारा प्राप्त कमीशन। तो बताओ, 25,000 तक की सेल पर उसे 8% कमीशन मिलेगा। तो 25,000 का 8% आप निकालेंगे, 25,000 गुणे 8/100, 250 गुणे 8 कितना हो गया? 2,000 रुपये। 25,000 से ऊपर कितने की सेल है? 55,000 की। तो 55,000 का आप कितना परसेंट निकालेंगे? 6%। 55,000 गुणे 6/100, 3,300। बताओ, 25,000 तक की सेल पे सेल्समैन कितना कमीशन कमाएगा? 2,000 रुपये। 25,000 से ऊपर उसने कितने की सेल की है? 55,000 की। तो उस पर कितना कमीशन मिला उसे? 3,300 रुपये। तो 2,000 प्लस 3,300 कितना हुआ? 5,300 रुपये सेल्समैन द्वारा कमाया गया कमीशन। तो विक्रेता द्वारा यानी सेल्समैन द्वारा प्राप्त कमीशन कितना हो जाएगा? 5,300 रुपये। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 5,300 रुपये। अब बताओ, सेल्समैन ने 80,000 रुपये की सेल की। इस 80,000 रुपये की सेल में ही उसका कमीशन कितना है? 5,300 रुपये। तो जब वो अपना कमीशन काट लेगा तो 80,000 से 5,000 गया 75,000, 75,000 से 300 गया 74,700। तो 74,700 रुपये अपना कमीशन काटने के बाद वो कहाँ जमा करेगा? कंपनी में जमा करेगा। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है कि कमीशन काटकर विक्रेता द्वारा जमा की गई धनराशि 74,700। अब जरा देखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और इस वीडियो में भी पहला क्वेश्चन इस टाइप का कराया। लेकिन ध्यान रखिए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा क्या जाएगा एग्जाम में वो आप समझ लीजिए। ये जो टोटल बिक्री दी गई 80,000, ये गायब कर दी जाएगी। क्वेश्चन में आपको विक्रेता द्वारा प्राप्त कमीशन दे दिया जाएगा और टोटल सेल पूछी जाएगी, या कमीशन काटकर विक्रेता द्वारा जमा की गई धनराशि दे दी जाएगी और टोटल सेल पूछी जाएगी। तो आपसे जस्ट रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। या आपके बेसिक के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जरा देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि एक विक्रेता को 20,000 तक की सेल पर 12% कमीशन मिलता है। A salesman is allowed 12% कमीशन ऑन द सेल बाई हिम अप टू ₹20,000। 20,000 तक की सेल पर उसे कितना कमीशन मिलता है? 12% कमीशन मिलता है। एंड एडिशनल बोनस ऑफ 1% ऑन सेल मेड ओवर ₹20,000। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन अतिरिक्त मिलता है। उसकी कुल कमाई ₹89,100 है। किसकी? सेल्समैन की कुल कमाई। देखिए, जो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पहला पॉइंट निकाला था, वही यहाँ पे सेल्समैन की कुल कमाई कितनी थी? 5300 थी। इस क्वेश्चन में देखिए, सेल्समैन की कुल कमाई कितनी दे दी गई? 8900 रुपये हो। तो आपसे बोला गया सेल्समैन की कुल कमाई 8900 रुपये, तो विक्रेता द्वारा की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आपसे पहले ही कहा था कि उस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमसे निकलवाने को बोली गई थी वो वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएंगी और आपसे टोटल सेल पूछी जाएगी। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। तो 20,000 तक की सेल पर देखिए कितना कमीशन है? 20,000 तक की सेल पर 12% कमीशन है। अब 20,000 से ऊपर की सेल पर 1% कमीशन अतिरिक्त मिलता है। तो 20,000 से ऊपर की सेल हमें नहीं पता कितने रुपए की है। मान लीजिए 20,000 से ऊपर जो भी सेल है उस पर 1% कमीशन यानी 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% अतिरिक्त मिलेगा, यानी 20,000 से ऊपर की सेल पर उसे 13% कमीशन मिलेगा। तो विक्रेता द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता चल जाए कि 20,000 से ऊपर उसने कितने की सेल की।
तो 20,000 प्लस जो भी 20,000 से ऊपर की सेल की होगी उसको ऐड कर लेंगे, वो हमारी विक्रेता द्वारा क्या हो जाएगी, टोटल बिक्री हो जाएगी। अब बताइए यदि सेल्समैन 20,000 तक की सेल करता, आप लोग जरा बताइए, यदि सेल्समैन 20,000 तक की सेल करता तो 20,000 का 12% वो कितना कमाता, 2400 रुपये। तो सेल्समैन की कमाई 2400 रुपये होती है यदि वो 20,000 तक की ही सेल करता, लेकिन कमाई कितनी है, 8900। कितने रुपए की ज़्यादा कमाई की उसने, तो 8900 से हम लोग 2400 माइनस करेंगे, उसने 6500 रुपये की ज़्यादा कमाई की। भाई कह रहा है कि यदि सेल्समैन क्या कह रहा है, यदि विक्रेता को 20,000 रुपये तक की सेल पर 12% कमीशन मिलता, तो आप लोग बताइए सेल्समैन 20,000 की ही सेल करता तो 20,000 का 12% उसे 2400 रुपये ही तो उसकी कमाई होती। लेकिन उसकी टोटल कमाई कितनी है सेल्समैन की, 8900 रुपये। तो 8900 में जरा बताइए, 8900 में 2400, 8900 में से 2400 रुपये वो 20,000 तक की सेल पे कमा लेगा, तो कितना उसने अतिरिक्त कमाया 2400 से ऊपर, तो 2400 से ज़्यादा उसने 6500 रुपये और अतिरिक्त कमाया। तो ये 6500 रुपये उसने जो कमाया है वो किस सेल पे कमाया, 20,000 से ऊपर की सेल पे। और 20,000 से ऊपर की सेल पे कितना परसेंट कमीशन है, 13% कमीशन। तो 20,000 से ऊपर जो भी सेल होगी उसका 13% किसके बराबर है, 6500 के बराबर। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 500 के बराबर। 13×5 = 65। 100% किसके बराबर आ जाएगा, 50,000 के बराबर। तो 20,000 से ऊपर उसने कितने की सेल की, बोलो जरा, 50,000 की सेल की। 20,000 से ऊपर उसने कितने की सेल की, 50,000 की सेल की। तो 20,000 से ऊपर 50,000 की सेल है तो टोटल सेल 20,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 70,000 हो गया। तो टोटल सेल जो हो गई 70,000 की हो गई। दोबारा फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। 20,000 तक की सेल पर 12% कमीशन है, 20,000 का 12% कितना हुआ, 2400 हुआ। कितना हुआ, 2400। अब सेल्समैन ने टोटल कमाई 8900 की है, तो 8900 में से 2400 उसने 20,000 तक कमा लिया। तो 2400 से ऊपर उसने कितना कमाया, तो 2400 से ऊपर उसने 6500 रुपये कमाया। तो 6500 रुपये जो उसने कमाया है 2400 से ऊपर, वो 20,000 से ऊपर की सेल पे कमाया है। तो 20,000 से ऊपर की सेल पे कमीशन कितना है, 12% प्लस 1% अतिरिक्त बोनस के रूप में, तो 13% कमीशन है। तो 20,000 से ऊपर की सेल का 13% किसके बराबर है, 6500। तो 1% 500 के बराबर, 100% 50,000। तो 20,000 से ऊपर उसने कितना कमाया, 50,000। 20,000 से ऊपर उसने कितने की सेल की, 50,000। तो टोटल उसकी सेल 20,000 प्लस 50,000 कितने की हो गई, 70,000 की। देखिए जिन लोगों को पहली बार में समझ में आ गया वो वीडियो को आगे बढ़ा करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उन लोगों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में आ जाता है वो लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं और अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखिए क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। विक्रेता को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है। आप देखिए क्या बोला गया, 10,000 तक की सेल पर कितना कमीशन मिलता है, 5.5%। तो 10,000 का 5.5% बोलो कितना आएगा, तो 10,000 का 5.5% निकालेंगे, 10,000 गुणे 5.5/100। ठीक है, हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 550 रुपये। 10,000 रुपये तक की सेल पर कितना कमीशन है, 5.5%। तो 10,000 का 5.5% निकालेंगे, 550 आ जाएगा। तो आपको पता है कि यदि वो 10,000 तक की सेल करता तो उसकी कमाई सिर्फ 550 रुपये होती। सेल्समैन की कमाई कितनी होती, सिर्फ 550 रुपये होती। 10,000 से ऊपर की सेल पर 0.5% कमीशन अतिरिक्त मिलता है। 10,000 से ऊपर की सेल पर 5.5% प्लस 0.5%, 6% कमीशन हो गया। 10,000 से ऊपर कितना कमीशन है, 0.5% कमीशन अतिरिक्त मिलता है। तो 5.5 प्लस 0.5, 6% कमीशन मिलता। अब उसकी कुल कमाई 1990 है। 1990 में से बताइए 550 रुपये उसने कहाँ तक कमा लिया, तो 550 रुपये उसने 10,000 तक कमा लिया। तो बताइए 550 से ऊपर उसने कितना, 10,000 से ऊपर उसने कितना कमाया, 10,000 से ऊपर की सेल पे उसने 1440 रुपये कमाया। 10,000 से ऊपर की सेल पे उसने 1440 रुपये कमाया। तो ये 1440 रुपये जो कमाया है, तो 10,000 से ऊपर की सेल का कितना परसेंट है, तो 10,000 से ऊपर की सेल का 6% है। तो 10,000 से ऊपर की सेल का 6% बराबर 1440। तो 1% बराबर 6×2 = 12, 2 × 24 हो गया, 6×6 = 24, 240 के बराबर। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 240 × 100 करेंगे, 24,000 आ जाएगा। तो 10,000 से ऊपर उसने कितने की सेल की, 24,000 की सेल की। तो सेल्समैन द्वारा की गई
कुल सेल 10,000 प्लस 24,000 कितना हो गया? 34,000 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 34,000 हो जाएगा। दोबारा फिर से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है? 10,000 तक की सेल पर 5.5% कमीशन मिलता है। 10,000 तक की सेल पर 5.5% कमीशन, 10,000 का 5.5% कितना हुआ? 550 हुआ। तो बताइए सेल्समैन ने 10,000 तक की ही सेल करता तो वो कितना कमा पाता? 550 रुपये कमीशन के रूप में कमा पाता है। लेकिन उसने कितना कमाया? 1990। तो 1990 में से 550 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको ये देखना है 550 से उसने कितना ज़्यादा कमाया। तो 550 से 1440 रुपये और अतिरिक्त कमाया। तो 1440 रुपये जो उसने और अतिरिक्त कमाया है, ये किस सेल पे कमाया? 10,000 से ऊपर की सेल पे। लेकिन 10,000 से ऊपर की सेल पे उसे 5.5% प्लस 0.5% कमीशन अतिरिक्त मिलता है, यानी 6% कमीशन मिलता है। 10,000 से ऊपर की सेल जो है उसका 6% बराबर 1440 के बराबर। तो 1% बराबर 240 के बराबर, 100% बराबर 24,000 के बराबर। तो 24,000 प्लस 10,000 कितना हुआ? 34,000 हुआ। तो बताओ उसने टोटल सेल कितने की? 10 विक्रेता द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। 10,000 प्लस 24,000, 34,000। विक्रेता द्वारा की गई कुल टोटल बिक्री कितने की हो गई? 34,000 की। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्या कह रहा है? एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 20,000 रुपये तक की सेल पर 8% कमीशन देती है। 20,000 तक की सेल पे कितना कमीशन देती है? 8% कमीशन देती है। ठीक है। और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 6% कमीशन देती है। एक विक्रेता द्वारा कुल कमीशन काटकर कंपनी को 74,800 रुपये देता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? पिछले क्वेश्चन में दिया गया था विक्रेता द्वारा की गई कमाई। जैसे यहाँ पे टोटल सेल कितने की हुई थी? 34,000 हुई थी। 34,000 में से उसकी कमाई काट देंगे 1,990 रुपये। तो 34,000 से 1,990 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कहाँ जमा होगा? कंपनी में जमा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? सेल्समैन जब टोटल सेल में से अपना कमीशन काट लेता है तो जो रुपया बचता है वो कहाँ जमा करता है? कंपनी में जमा करता है। अब बताओ 20,000 तक की सेल पर उसे कितना कमीशन है? तो 20,000 तक की सेल पर 8% कमीशन है। 20,000 से ऊपर की सेल पे कितना कमीशन है? 6% कमीशन है। अब सेल्समैन क्या करता है? अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 74,800 रुपये जमा करता है। सीधी सी बात, टोटल सेल में से उसने अपना कमीशन काटा, तो जो रुपया बचा है वो कंपनी में जमा कर दिया। अब एक बात बताइए, यदि आप सेल्समैन का कमीशन बढ़ाएंगे, सेल्समैन के कमीशन का परसेंटेज जैसे ही बढ़ाएंगे तो सेल्समैन को कमीशन ज़्यादा मिलेगा। जब सेल्समैन को कमीशन ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी में जमा होने वाला रुपया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यदि हम यहाँ पे 8% के बजाय 10% कमीशन कर दें, सेल्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। यदि सेल्समैन को 8% के बजाय यहाँ पे हम 10% कमीशन देना चालू करते हैं तो जैसे ही 2% कमीशन ज़्यादा मिलेगा तो सेल्समैन की कमाई बढ़ जाएगी। जब सेल्समैन की कमाई बढ़ जाएगी तो कंपनी में जाने वाला रुपया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सेम यदि हम 8% की बजाय कमीशन 5% कर दें सेल्समैन का, यहाँ 8% के बजाय 5% कर दें, तो जैसे ही कमीशन का परसेंटेज घटाएंगे तो सेल्समैन की कमाई घटेगी तो कंपनी का रुपया बढ़ेगा, कंपनी में जमा होने वाला रुपया क्या होगा? बढ़ेगा। तो सेम इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्समैन को 20,000 तक की सेल पे 8% कमीशन है और 20,000 से ऊपर की सेल पे कितना कमीशन है? 6%। तो हम लोग टोटल सेल पे 6% कमीशन बनाना चाहेंगे। टोटल सेल पे कितना कमीशन बनाना चाहेंगे? 6%। अब टोटल सेल पे 6% कमीशन बनाने के लिए आप बताइए यहाँ पे कितना कमीशन कम करेंगे? यहाँ पे सेल्समैन का कमीशन 3% कम करेंगे। तो जैसे ही सेल्समैन का कमीशन 2% कम करेंगे, कितना करेंगे? 2% कम करेंगे। 20,000 तक की सेल पर यदि हम सेल्समैन का कमीशन 2% कम करते हैं तो बताओ सेल्समैन का कमीशन यहाँ कितना रह जाएगा? 6%। 20,000 तक की सेल पर। और 20,000 से ऊपर की भी सेल पर कितना कमीशन हो जाएगा? 6%। लेकिन 20,000 का 2% कितना हुआ? 20,000 का 2% हुआ 400 रुपये। अब जैसे 20,000 तक की सेल पर यदि हम सेल्समैन को 2% कमीशन घटा देंगे तो सेल्समैन को मिलने वाला 400 रुपये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सेल्समैन को ये 400 रुपये कम मिलेगा तो ये 400 रुपये कहाँ बढ़ जाएगा? कंपनी में बढ़ जाएगा। तो बताओ कंपनी में कितना रुपया जमा होगा? 75,200। कहने का मतलब क्या है, यदि सभी जगह बराबर हम लोग परसेंटेज बनाएंगे तो 20,000 तक की सेल पर सेल्समैन का हमें 2% कमीशन घटाना पड़ेगा और सेल्समैन का यदि हम 2% कमीशन घटाएंगे
तो 20,000 का 2%, 400 रुपये सेल्समैन को यदि कम मिलेगा तो यही 400 रुपये कहाँ बढ़ जाएगा, कंपनी में बढ़ जाएगा। तो यदि हमने 2% कमीशन यहाँ कम दिया होता तो सेल्समैन को 400 रुपये कम मिलते और कंपनी में 400 रुपये ज़्यादा जमा होते। तो कहने का मतलब यदि वो टोटल सेल पे 6% कमीशन देता, यदि कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 6% कमीशन देती तो सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में कितना रुपया जमा करता, 75,200। बताओ सेल्समैन टोटल सेल का कितना परसेंट अब हमने कमीशन बना दिया, 6%। टोटल सेल पे उसका 6% कमीशन होता तो कमीशन काटने के बाद कंपनी में कितना रुपया जमा होता, 75,200। अब बताओ टोटल सेल में से यदि 6% कमीशन काट लेगा तो टोटल सेल का कितना जमा करेगा, 94%। टोटल सेल बराबर कितना आ जाएगा, टोटल सेल बराबर 75,200 गुणे 100/94। 90 अट्ठे 720, 4 अट्ठे 32, 94 अट्ठे 752। 800 गुणे 100 कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल कितने की बिक्री हो गई, 80,000 की हो गई। दोबारा फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, इसको आप लोगों को बताए जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं वो लोग स्किप करके आगे बढ़ जाएं, और जिनको नहीं समझ में आया उनको हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं समझाने की। देखिए जरा, कह रहा है कंपनी अपने सेल्समैन को 20,000 तक की सेल पर 8% कमीशन देती है। 20,000 तक की सेल पे कितना कमीशन है, 20,000 तक की सेल पे 8% कमीशन है। 20,000 से ऊपर की सेल पे कितना कमीशन है, 6% कमीशन है। सेल्समैन अपना कमीशन काटकर कंपनी में कितना रुपया जमा करता है, 74,800 जमा करता है। क्या कंसेप्ट है, हम सभी जगह कमीशन सेम बनाएंगे। तो यहाँ बताइए 20,000 से ऊपर कितने की सेल है, हमें नहीं जानकारी है। तो सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे जो जितनी सेल पता है उसी सेल के बारे में परसेंटेज बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो 20,000 तक की सेल हमें पता है कि 20,000 तक की सेल पे 8% कमीशन है, इससे ऊपर कितने की सेल है हमें जानकारी नहीं है। तो बताइए यदि हम यहाँ पे 2% कमीशन कम कर दें 20,000 तक, तो बताओ यहाँ पे 6% कमीशन यहाँ पे भी हो जाएगा 20,000 तक की सेल पे, और 20,000 से ऊपर की सेल पे भी कितना कमीशन हो जाएगा, 6% कमीशन हो जाएगा। अब बताइए यदि हम 2% कमीशन यहाँ कम कर दें तो बताओ सेल्समैन को मिलने वाला 20,000 का 2% 400 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सेल्समैन को ये 400 रुपये पहले की बजाय कम मिलेगा तो कंपनी में पहले की बजाय 400 रुपये ज़्यादा जाएगा, कंपनी में कितना जमा हो जाएगा, 75,200। अब आपने टोटल सेल पे वो लोग कितना परसेंट कमीशन बना दिया, टोटल सेल पे सेल्समैन का 6% कमीशन कट दिया, क्योंकि आपने सेल्समैन का 2% कमीशन घटा दिया और सेल्समैन का 2% 20,000 तक की सेल पर घटा दिया, तो ये 20,000 तक की सेल पर 2% कंपनी में क्या हो गया, ज़्यादा जमा हो गया। तो बताओ टोटल सेल पे अब 6% कमीशन बना दिया, तो टोटल सेल का 6% जब कमीशन आप काट दोगे तो बचेगा कितना, 94%। टोटल सेल का 94% किसके बराबर हो गया, 75,200 के बराबर। तो टोटल सेल किसके बराबर हो जाएगी, 94 अट्ठे 752, 800 गुणे 100, 80,000 के बराबर। टोटल सेल कितने की हो गई, 80,000 के बराबर हो गई। ठीक है, फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक्स मानकर। देखिए जरा, क्या करें, 20,000 तक की सेल पर एक कंपनी अपने सेल्समैन को 20,000 तक की सेल पर 8% कमीशन देती है, 20,000 से अधिक की सेल पर 6% कमीशन देती है। अब जरा बताइए, इसे दूसरे तरीके से समझिए। 20,000 तक की सेल पर 8% कमीशन है, तो 20,000 का 8% कितना मिलेगा, 20,000 का 8% 1,600 कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब 20,000 का 8% 1,600 कमीशन मिलेगा, तो बताओ इस 20,000 में से 1,600 वो अपना कमीशन का काट देगा तो कंपनी में कितना जमा करेगा, 18,400। उसने जमा कितना किया, 74,800। 74,800 से 18,400 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो बचेगा कितना, 56,400। 20,000 तक की सेल पे 8% कमीशन है, तो 20,000 का 8% 1,600 कमीशन वो अपना जब काट लेगा तो इस 20,000 की सेल में से कितना जमा करेगा, तो 18,400 जमा करेगा। तो 74,800 में से 18,400 जो उसने जमा किया है वो 20,000 तक की सेल में अपना कमीशन काटने के बाद जमा किया है, तो बचा कितना, 56,400। 56,400 जो उसने जमा किया है वो 20,000 से ऊपर की सेल पर कितना कमीशन है, 6% कमीशन है। 20,000 से ऊपर की सेल पर 6% अपना कमीशन काट के जमा करेगा। तो 20,000 से ऊपर की सेल एक्स मान लीजिए, तो एक्स का 6% यदि वो कमीशन काटेगा तो बताओ 20,000 से ऊपर की सेल यदि हमने ₹100 मान ली तो उसमें 6% कमीशन काटेगा, तो एक्स का 94% किसके बराबर आ जाएगा, 56,400 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स बराबर 94 छंगा 564,
600 गुणे 100 कितना आ जाएगा 60,000। तो एक्स बराबर 60,000 आ गया। तो बताओ 20,000 से ऊपर कितने की सेल की, उसने 60,000 की सेल की। 20,000 प्लस 60,000 कितना हो गया 80,000 हो गया। ठीक है, तो उसने टोटल सेल कितने की 80,000 की। दोबारा फिर से समझ लीजिए इस तरीके को, 20,000 तक की सेल पे 8% कमीशन है, 20,000 का 8% कितना हुआ 1,600 कमीशन हुआ। तो जब वो अपना कमीशन काटे लेगा तो इस 20,000 तक की सेल में कितना जमा करेगा 18,400। और 20,000 से ऊपर के लिए उसने x रुपये की सेल की हो तो उसमें कितना कमीशन काटेगा 6%। तो कितना जमा करेगा 94%। एक्स का 94% हुआ 56,400। तो एक्स बराबर 60,000। तो 20,000 से ऊपर उसने कितना ही सेल की 60,000 की। तो टोटल सेल 20,000 प्लस 60,000 कितना हुआ 80,000 हुआ। ठीक है, तो पहला वाला तरीका मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रहा है। दूसरे वाले तरीके से भी यदि जिनको पहला वाला तरीका नहीं समझ में आया दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और जिन लोगों को पहला तरीका समझ में आ गया वो लोग उसी तरीके को अपनाएं और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें और वीडियो को आगे बढ़ा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपये तक की सेल पर 9% कमीशन देती है। ठीक है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 15,000 तक की सेल पे कितना कमीशन है 9% कमीशन है। और 15,000 से अधिक की बिक्री पर कितना कमीशन देती है 7% कमीशन देती है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 32,250 रुपये जमा करता है। अब बताओ जरा, विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 32,250 रुपये देता है तो ज्ञात कीजिए उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की। क्या करोगे, यहाँ सभी जगह कमीशन बनाने के लिए यहाँ पे 2% कमीशन घटाओगे। जैसे 2% कमीशन घटाओगे तो 15,000 तक की सेल पे 7% कमीशन हो जाएगा और 15,000 से ऊपर की सेल पर भी 7% कमीशन हो जाएगा। अब 15,000 तक की सेल पे वो 2% कमीशन क्या करेगा, यदि सेल्समैन का 2% कमीशन घटा देगा तो 15,000 का 2% कितना हुआ 300 रुपये हुआ। अब बताओ सेल्समैन को 300 रुपये कमीशन कम मिलेगा तो कंपनी में 300 रुपये ज़्यादा जमा होगा। एक 15,000 रुपये तक की सेल पर सेल्समैन को 2% कमीशन कम मिलेगा, यानी 15,000 का 2% 300 रुपये कमीशन कम मिलेगा तो कंपनी में 300 रुपये ज़्यादा जमा होगा। तो 32,250 प्लस 300 32,550। तो कंपनी में अब कितना रुपया जमा होगा 32,550 कमीशन काटने के बाद। कमीशन कितना कट रहा है, टोटल सेल का 7% कट रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 2% हम लोगों ने कम कर दिया। अब यहाँ 15,000 तक की सेल पे भी 7% कमीशन हो गया, 15,000 से ऊपर की सेल पर भी 7% कमीशन हो गया। टोटल सेल का जब 7% कमीशन कट जाएगा तो जमा कितना होगा 93%। टोटल सेल का 93% किसके बराबर हो जाएगा 32,550 के बराबर। ठीक है, 300 क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने 15,000 तक की सेल पर 2% कमीशन सेल्समैन का कम कर दिया। जो जब सेल्समैन का कमीशन कम करेंगे तो कंपनी में उतना ही रुपया ज़्यादा जमा होगा। अब डिवाइड करिए 93 3 279, बचा कितना 46, 93 पंचे 465, 350 गुणे 100 कितना आ जाएगा 35,000। तो टोटल सेल कितने की हो गई 35,000 की। ठीक है, टोटल सेल कितने की हो गई 35,000 की। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था, 15,000 तक की सेल पर 9% कमीशन है तो 15,000 का 9% कितना हुआ 1,350। अब बताओ ये सेल्समैन 15,000 तक की सेल करता और अपना कमीशन काट लेता तो वो कंपनी में कितना रुपया जमा करता। 15,000 से 1,000 गया 14,000, 14,000 से 350 गया 13,650 रुपये कंपनी में जमा करता। उसने जमा कितना किया 32,250 रुपये जमा किया, उसमें से 13,650 कहाँ तक की सेल पे उसने जमा किया 15,000 तक की सेल पे जमा किया। तो जीरो जीरो कैंसिल, 5 से 5 गया जीरो, 12 6 गया 6, 11 से 3 गया 8, तो उसे एक गया 1, 18,600। तो उसने जो 18,600 रुपये जमा किया है वो किस सेल में से अपना कमीशन काट करके 15,000 से ऊपर की सेल में से अपना कमीशन काट के। तो 15,000 से ऊपर की सेल यदि एक्स की है तो उसमें 7% कमीशन काटेगा तो जमा कितना करेगा 93%। तो एक्स का 93% किसके बराबर है, एक्स का 93% 18,600 के बराबर। तो एक्स गुणे 93/100 बराबर 18,600, 93 दूनी 186, एक्स बराबर 200 गुणे 100 कितना आ गया 20,000। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की 20,000 रुपये की। 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री की 20,000 की। तो 15,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 35,000। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री कितने की हो गई 35,000 रुपये की। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल सेल पर 7% कमीशन देती है।
ये तो विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। मान लीजिए एक कंपनी जो है अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 7% कमीशन देती है। हमें नहीं पता उसने कितने की सेल की, मान लीजिए उस जो भी टोटल सेल की उस पर कितना कमीशन देती है, 7% कमीशन देती है। अब कह रहा है कि यदि वो सेल्समैन को 3,000 रुपये फिक्स सैलरी देती, कंपनी 3,000 रुपये फिक्स सैलरी देती और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर, यानी कहने का मतलब 10,000 तक की सेल होती तो उसे कोई कमीशन नहीं मिलता, बस क्या मिलता, सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती, और 10,000 से ऊपर की सेल पर 4% कमीशन देती, तो सेल्समैन को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यानी कहने का मतलब कि दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि टोटल सेल पे उस सेल्समैन को 7% कमीशन दे दिया जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे 3,000 रुपये सैलरी दी जाए और 10,000 से ऊपर की सेल पे 4% कमीशन दिया जाए। तो पहले से कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा, 800 रुपये ज़्यादा मिलेगा। इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे आपको, क्योंकि वो हो सकता है बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। मान लीजिए कंपनी अपने सेल्समैन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है, और जिन लोगों को मान लीजिए नहीं डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ये बात, तो वो ये जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं उसको स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन को ही सिर्फ समझें। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, वो इस एग्जाम्पल को समझ लें। मान लीजिए दो कंपनी अपने सेल्समैन को दो तरीके से अपॉइंट कर रही है। एक तो टोटल सेल पे 7% कमीशन दे करके, ठीक है, और मान लीजिए सेल्समैन 60,000 तक की सेल्समैन ने 60,000 की टोटल सेल की, तो 60,000 का 7% उसे कितना कमीशन मिलेगा, 4,200 रुपये कमीशन मिलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए सेल्समैन 60,000 की सेल करता है और कंपनी ने जो उसे नियुक्त किया है किस कंडीशन पे कि टोटल सेल पे 7% कमीशन देंगे। इस केस में बताओ 60,000 का 7% कितना होगा, 4,200 रुपये हुआ। सेल्समैन की टोटल कमाई कितनी होगी, 4,200। अब जरा देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वो सेल्समैन को 3,000 रुपये फिक्स सैलरी दे, 3,000 रुपये फिक्स सैलरी दे दे, ठीक है, 3,000 रुपये फिक्स सैलरी दे दे और 10,000 से ऊपर की सेल पर 4% कमीशन दे, तो 10,000 से ऊपर बताइए इस केस में कितनी सेल है, 50,000 की है। 50,000 का 4% कितना हो गया, 2,000 हो गया। तो बता 3,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 5,000 हो गया। भाई 10,000 से ऊपर की सेल कितनी हुई, ये टोटल सेल हम लोगों ने 60,000 ले ली, तो 10,000 से ऊपर सेल कितनी की हुई, 50,000 की हुई। 50,000 का 4% कितना हुआ, 2,000 हो गया। तो 3,000 रुपये सैलरी का प्लस 2,000 रुपये कमीशन का, 5,000 उसे मिलेगा। तो बताओ पहले कमीशन कितना मिल रहा है, 4,200, कितना मिल रहा है, 5,000, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 800 रुपये। यह जो एग्जाम्पल लिया है उसमें 800 रुपये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 60,000 होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल हमने लिया 60,000 वाला, इसलिए इसका आंसर आपको 800 रुपये ज़्यादा है, तो इसका आंसर 60,000 हो गया। लेकिन ये आंसर रेंडमली हमने ये वैल्यू ली इसलिए 800 रुपये ज़्यादा आ रहा, तो ये आंसर हमारा 60,000 हो जाएगा। लेकिन निकालने का तरीका क्या है, कोई ज़रूरी थोड़ी 60,000 ही लेके हम लोग इसे एग्जाम्पल लेते, 70,000 वाला भी एग्जाम्पल ले सकते थे। तो ये रेंडमली मैच कर गया, इसलिए क्या नाम इसका आंसर 60,000 हो गया। लेकिन निकालेंगे इस तरीके से, देखिए ज़रा, कह रहा है कि टोटल सेल पे 7% कमीशन है, ठीक है, तो टोटल सेल पे 7% कमीशन है। टोटल सेल पे कितना कमीशन है, 7% कमीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि सेल्समैन को कोई भी फिक्स सैलरी ना दी जाए, जितने की वो सेल करे उस पर सिर्फ कमीशन दिया जाए। तो पहली कंडीशन में उसे सिर्फ टोटल सेल पे 7% कमीशन दिया जा रहा, और मान लीजिए उसकी कमाई 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये इस कमीशन के माध्यम से। अब क्या है, अब उसे दूसरी कंडीशन जो है उसमें 3,000 रुपये सैलरी दी जा रही फिक्स, लेकिन जब 3,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जा रही है तो 10,000 तक की सेल पे उसे कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा। जब उसे 3,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जा रही है दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन है सेल्समैन को अपॉइंट करने की, ये दूसरी कंडीशन है। 10,000 तक की सेल पर उसे कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा, सिर्फ फिक्स सैलरी मिल रही है। 10,000 से ऊपर की सेल पर उसे कितना कमीशन दिया जा रहा, 10,000 से ऊपर की सेल पर उसे 4% कमीशन दिया जा रहा। अब देखिए उसे पहले से कितना रुपये ज़्यादा मिल रहा, 800 रुपये। तो पहले कमाई उसकी एक्स थी, अब कितनी हो गई, एक्स प्लस 800। अब एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए कंसेप्ट यही है कि सभी जगह कमीशन सेम करेंगे। अब बताइए यहाँ पे टोटल सेल पे 7% कमीशन है, यदि यहाँ पे टोटल सेल पे 4% कमीशन बनाना चाहें तो सबसे पहले सेल्समैन की हम लोग क्या करेंगे, फिक्स सैलरी काटेंगे। तो जैसे सेल्समैन को ये 3,000 रुपये सैलरी का ना देते तो उसकी कमाई से ये 3,000 रुपये क्या हो जाते, कम हो जाते।
सेल्समैन को यदि हम 3,000 रुपये फिक्स सैलरी ना देते तो उसकी कमाई में से ये 3,000 रुपये क्या हो जाते, कम हो जाते। और हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह कमीशन बराबर बनाने के लिए यहाँ कमीशन का 10,000 से ऊपर कितने का परसेंटेज है, 4%। 10,000 तक की सेल पे यदि हम 4% कमीशन देते उसे, तो 10,000 का 4% कितना होता है, 400 रुपये उसका बढ़ जाता। और तो यदि हम सैलरी काट देंगे 3,000 रुपये, तो उसकी जो भी कमाई है उसमें से 3,000 रुपये कम हो जाएगा। और यदि 10,000 तक की सेल पे हम 4% कमीशन दे देंगे तो 10,000 4%, 400 बढ़ जाएगा। अब बताइए इस कंडीशन में पहले कमाई एक्स थी, अब कितनी हो गई, एक्स प्लस 800 प्लस 400, 1,200 माइनस 3,000, एक्स माइनस 1,800। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम 3,000 रुपये सैलरी काट करके टोटल सेल पे 4% कमीशन करते हैं, और पहले टोटल सेल पे कितना कमीशन था, 7%, तो अब पहले से कितनी कमाई कम होगी, 1,800 रुपये कमाई कम होगी। बताओ, पहले टोटल सेल पे 7% कमीशन था, अब टोटल सेल पे 4% कमीशन हो गया, तो कितना कमीशन कम हुआ, 3%। तो 3% की वजह से कितनी कमाई कम हो रही है, 1,800 रुपये कमाई कम हो रही। तो 1% 600 के बराबर, 100% 60,000 के बराबर। टोटल सेल कितने की हो गई, 60,000 की हो गई। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या करें, एक कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 9% कमीशन देती है। यदि वो सेल्समैन को निर्धारित 4,000 रुपये देती और 10,000 से ज़्यादा की सेल पर 3% कमीशन देती तो सेल्समैन को 700 रुपये ज़्यादा मिलता। देखिए पहली कंडीशन क्या है, टोटल सेल पे 9% कमीशन दे रही है, तो मान लीजिए उसकी कमाई 100 रुपये थी सेल्समैन की। अब कह रहा है यदि वो 4,000 रुपये फिक्स सैलरी देती और 10,000 से ऊपर की सेल पर 3% कमीशन देती। 4,000 रुपये फिक्स सैलरी देती, 10,000 से ऊपर की सेल पर 3% कमीशन देती। तो बताओ 3% कमीशन देते तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते। तो पहले सेल्समैन को कितना रुपये मिल रहा था, 100 रुपये, अब कितना मिलता है, एक्स प्लस 700। अब क्या बता दें, यहाँ टोटल सेल पे 9% कमीशन है, यहाँ टोटल सेल पे हम लोग कितना कमीशन करेंगे, 3% कमीशन करेंगे। तो टोटल सेल पे 3% कमीशन करने के लिए 10,000 तक की सेल पे हमें 3% कमीशन बढ़ाना पड़ेगा, और 4,000 रुपये सैलरी का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 4,000 रुपये सैलरी का हम माइनस कर देंगे तो उसकी कमाई 4,000 रुपये घट जाएगी। 10,000 तक की सेल पे 3% कमीशन बढ़ा दोगे, 10,000 का 3% कितना हुआ, 300 रुपये हो गया। 300 रुपये उसकी कमाई बढ़ जाएगी। तो बताओ इस तरीके से पहले कमाई 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 700, 300, 1,000 माइनस 400, एक्स माइनस 3,000। अब बताओ यहाँ पहले टोटल सेल पे 9% कमीशन था, अब आपने टोटल सेल पे 3% कमीशन कर दिया, कितना कमीशन कम हुआ, टोटल सेल का 6% कम हो गया। टोटल सेल का 6% कम होने से उसकी कमाई 3,000 रुपये कम हो रही। तो 1% की वजह से कितना कम होगी, 500 रुपये कम होगी। तो 100% टोटल सेल कितना हो गया, 50,000 हो गया। तो बताओ सेल्समैन द्वारा सेल्समैन टोटल सेल कितने कर रहा था, 50,000 की कर रहा था। सेल्समैन टोटल सेल कितने कर रहा था, 50,000 की कर रहा था। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 50,000। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज रुपीज़ 1,20,000। एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, 1,20,000 है, और 25% इनकम इज टैक्स फ्री। उसकी 25% आय जो है कर मुक्त है। 1,20,000 का 25% का मतलब 1/4 निकालिए। तो 1,20,000 का 1/4 निकालेंगे, 30,000 रुपये जो है टैक्स फ्री है। तो 30,000 रुपये टैक्स फ्री है, तो 1,20,000 उसकी इनकम है, उसमें से 30,000 रुपये इनकम टैक्स फ्री, तो टैक्स कितने पड़ेगा, 90,000 रुपये पड़ेगा। यदि आयकर की दर 7% हो तो 90,000 का 7%। अब जो भाई 1,20,000 टोटल इनकम है, उसमें से 30,000 रुपये टैक्स पड़ेगा, नहीं तो टैक्स किस पे पड़ेगा, 90,000 रुपये। अब कह रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 7%, आयकर की दर 7% है। तो बताओ 90,000 का 7% कितना आ जाएगा, 90, जिस इनकम पे टैक्स पड़ेगा वो 90,000 है, और रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है, 7% है। तो 90,000 का 7% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 900 गुणे 7, 6300। तो व्यक्ति द्वारा अदा किया गया कर कितना हो गया, 6300 रुपये हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में आने वाली वीडियो में हम टेलीग्राम का लिंक इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें धीमे धीमे, क्योंकि आगे चल के जब हम इसमें पीडीएफ डालना चालू करेंगे तो आपके पास आसानी से पीडीएफ पहुंच जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी थोड़ा पीडीएफ वगैरह नहीं सेंड कर पा रहे, क्योंकि देखिए खुद ही क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद में अपलोड करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा
पीडीएफ वगैरह डाल नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे पीडीएफ डालना चालू कर दें। तो इसलिए आने वाली वीडियो में देखते जाइएगा आप लोग कि टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, उसमें जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।